बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया था, उसके कुछ जानवरों को मसला आ रहा है चिचड़ों का। वो अपने जानवरों में पाउडर भी इस्तेमाल करवा चुका है, पाउडर की मतलब उनके ऊपर स्प्रे भी कर चुका है, इंजेक्शन भी लगा चुका है, लेकिन उस सब के बावजूद उसके जानवरों के जिस्म से चिचड़ों का खात्मा नहीं हो रहा, उसके बाड़े से चिचड़ों का खात्मा नहीं हो रहा। तो उसका क्या हल करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के मतलब थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे कि जब आपको कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ती है तो उसका क्या हल किया जाता है और उसका हल होता क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर तो मैं आप लोगों की एक गलत फहमी, आप लोगों की नहीं, उन लोगों की जिनको गलत फहमी है, उनकी एक गलत फहमी दूर कर दूं कि आपका जानवर के सिर्फ इंजेक्शन या जानवर के ऊपर स्प्रे करने से आपके बाड़े से या आपके जानवरों से चिचड़ों का खात्मा नहीं होता। होता कुछ यूं है कि ये जो चिचड़ होते हैं ये मूव करते हैं रात के वक्त मोस्टली, यानी कि ठंडे वक्त में। तो होता कुछ यूं है कि आप जानवर को इंजेक्शन लगा देते हैं या फिर क्या कहते हैं, स्प्रे कर देते हैं। तो वो चिचड़ जो है जो जानवर के जिस्म पर उस वक्त मौजूद थे वो या मफलूज हो जाते हैं या मर के झड़ जाते हैं, लेकिन रात के वक्त जो वहां पर बाड़े में मौजूद हैं वो दोबारा उनके जिस्म के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इसका हमें हल करना क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर पर आपने क्या करना होता है कि आपका जो बाड़ा है उसमें से उस सारी सफाई जो है झाड़ू के जरिए से करनी चाहिए आपको। सबसे पहले नंबर पर जानवर को आपने इंजेक्शन लगा दिया या स्प्रे कर दी, वो अलग कर दें उसको एक तरफ, वो आपने काम कर लिया। अब आपका अगला काम फार्म जो है या बाड़ा है उसकी सफाई का काम है। सबसे पहले नंबर पर अच्छे से सफाई करनी है। वो जो कॉर्नर होते हैं, कोने होते हैं, उनमें से भी, और वो जो सुराख बने होते हैं उनमें से भी अच्छी से सफाई करके फिर आपने थोड़ी सी पतली दवाई बना लेनी है, यानी कि आपको वो स्प्रे होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी या फिर पाउडर फॉर्म में होगी। वो जिस मुनासबत से आपने जानवर के लिए इस्तेमाल करवाने के लिए बनाई है उससे आधे के हिसाब से आपको इस्तेमाल करवानी होगी। मिसाल के तौर पर आप 10 ग्राम का जो एक साशे है उसको आप 1.5 से 2 लीटर में मिक्स करके इस्तेमाल करवाते हैं। ये वैसे डोज बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन मोस्टली लोग इस्तेमाल इसी हिसाब से करते हैं। हम खुद इस हिसाब से इस्तेमाल करवाते हैं, तो हम लोगों को क्यों मना करें कि, या फिर लोगों के ऊपर क्यों तनकीद करें कि वो क्यों इस्तेमाल करवाते हैं। तो आप ये देख लें कि 4 से 5 ग्राम फी 2 लीटर या फिर 1.5 लीटर के हिसाब से आपने सोल्यूशन तैयार करना है जो आपने जानवर के बाड़े में इस्तेमाल करवाना है। क्योंकि आप जानवर को नहला देते हैं आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद या 20 मिनट बाद, लेकिन आप जानवरों का जो बाड़ा है उनको उसको नहीं धो सकते पूरे को। क्योंकि कुछ बाड़े होते बेचारे इस तरह के हैं कि अगर आप उनको धोने की कोशिश करेंगे तो वो कीचड़ हो जाएंगे, और कुछ बाड़ों में ऐसी जगह होती हैं कि वो कीचड़ हो जाएंगी और वहां या फिर वहां पर पानी खड़ा हो जाएगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा मुसीबत का बायस बन सकता है। और कुछ जो है मेरे जैसे बंदे कामचोर भी होते हैं, वो इतना ही मेहनत करना नहीं पसंद करते। तो बेहतरीन हल यही है कि आप कम मिकदार में मतलब उसके अंदर दवाई डाल लें। तो आप स्प्रे वाली टैंकी का इस्तेमाल कर सकते हैं इस मकसद के लिए। तो आपने पूरे बाड़े में से अच्छे तरीके से सफाई करनी है, सफाई नहीं, सफाई आपने पहले कर लिया, पूरे बाड़े में अच्छे तरीके से स्प्रे करनी है। आपको बार बार टैंकी जो है उसके अंदर सोल्यूशन तैयार करना क्यों ना पड़े। आपने अच्छे से सफाई करनी है, अच्छे से स्प्रे करनी है, जानवरों के ऊपर आपने पहले मतलब लगा दी होनी है। तो कम से कम 4 से 5 घंटे उस बाड़े के अंदर आपने जानवर को दाखिल नहीं होने देना। उसके बाद का क्या काम है, आपने ठीक 15 दिन के बाद यही प्रोसीजर जो है इसको रिपीट करना है। मजीद 21 दिन के बाद फिर से आपने यही प्रोसीजर जो है वो रिपीट करना है। और महीने में अगर आप एक दफ़ा ये प्रोसीजर कर लेते हैं, जब तक कि आपके जानवरों के जानवर नहीं, जब तक कि ये कह लें कि चिचड़ों का मौसम है, गर्मियों के दिन है, जब तक आप ये कर लेते हैं तो आपके जानवरों के नज़दीक भी चिचड़ जो है वो नहीं फड़केंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको चिचड़ नज़र आए, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपको चिचड़ नज़र आ गए तो दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जानवर के ऊपर आप करें ना करें, लेकिन बाड़ा जो है उसकी सफाई ज़रूर करें। जानवर को आप देख कर लें, लेकिन बाड़े के अंदर से सफाई और बाड़े के अंदर स्प्रे जो है वो आप लाजमी करें। इसके अलावा एक और काम होता है जो पिछले दिनों में ये एक प्रैक्टिस देखने में आई है कि आप अपने फार्म के, अगर तो कोई कमर्शियल टाइप का फार्म है या फिर अलग थलग सा फार्म है, तो उसके चारों तरफ आप एक गड्ढा, गड्ढा नहीं खाली कह सकते हैं आप उसको, भी चारों तरफ आप खाली खोद दें और उसके अंदर आप पानी डाल दें। तो उस सूरत हाल में ये है कि चिचड़ जो है वो बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ सकते। और जो आपका न्यू बंदा विजिटर कोई भी आपके फार्म के ऊपर आता है तो आपका ये फर्ज है आपके ऊपर कि उसकी सफाई ज़रूरी हो,
कि मतलब कहीं वो चिचड़ अपने साथ ना लेकर आ रहा हो। और कोई न्यू जानवर लेकर आते हैं आप, न्यू एनिमल लेके आते हैं, नया जानवर आता है तो उसकी भी सफाई का काम जो है वो हो, उसके बाद ही वो आपके फार्म के अंदर एंटर हो सके। क्योंकि मोस्टली ये चीज़ें जो होती हैं वो बाहर जो से जो न्यू जानवर आता है, नया जानवर आता है, उसके साथ ये चीज़ें आती हैं। हमारे अपने जानवरों के अंदर कोई इतना मसला नहीं होता, हमारे फार्म के अंदर वैसे मसला ज़रूर होता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा अपना परहेज़ करें, इसका स्प्रे का इस्तेमाल करें। और कोई शिकवा गिला हो तो आप मुझे कमेंट करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको नंबर भी मिल जाएगा व्हाट्सएप का। और कमेंट सेक्शन तो हर वक्त ऑन ही रहता है। मैंने कौन सा चैनल जो है वो किड्स के लिए बनाया कि कमेंट सेक्शन ऑफ होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यार कोई वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं आते, कोई लाइक्स नहीं आते। लाइक्स का तो मैं खैर कोई बात ही नहीं है, लाइक्स की कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है। उससे सिर्फ ये होता है कि अगर आप कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, तो सिर्फ इतना होता है कि आपकी जो वीडियो है ना वो नज़र आती है कि किसी काम की है, किसी काबिल है। आपकी वीडियो को अगर 50% देखा गया है तो उसके बाद अगर आपकी वीडियो के ऊपर लाइक हो गया है, क्योंकि मैंने ये तो मुझे पता है कि कितने को लोग हैं जो देखते हैं मेरी वीडियो को पूरा, क्योंकि पूरी देखने वाली होती नहीं है मेरी अपनी, मतलब काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते सुनना। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो भगा भगा कर चेक कर लेते हैं, मेन पॉइंट पे जाकर अपनी वीडियो को देख लेते हैं। तो ये तरीकाकार मैं कोशिश करके आपकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। खैर अभी तो बताने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जिसने देखनी थी वो यहाँ तक आ चुका है, तो उसको डिस्क्रिप्शन से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता अगर किसी बंदे को ये नहीं पता कि कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करवानी है, तो उनके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक दो लिंक्स मिल जाएंगे मेरी वीडियोज़ के, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मार्केट में इजीली आपको मिल जाती हैं। और आजकल तो आपको सरकारी हॉस्पिटल से भी मिल जाती हैं। और ये इस चीज़ का फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को होगा जो यहाँ तक आए हैं, मतलब वीडियो को देखते देखते, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स में आइवरमैक्स और ट्राई गोल्ड और टाइकोफिन मतलब पाउडर शेप में और इंजेक्शन शेप में आपके लिए दवाइयाँ बिल्कुल फ्री पड़ी हुई हैं, अगर आप चाहें तो जाकर ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो को यहीं पे करते हैं, वो क्या कहते हैं, रैप अप, वाइंड अप। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कम से कम एक दोस्त के साथ, कोई फार्मर जो हो उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उसको भी फ़ायदा हो सके। अगर आप खुद फार्मर नहीं है तो किसी न किसी फार्मर दोस्त के साथ शेयर कीजिए, या फेसबुक ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। आप डायरेक्ट वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, मुझे इससे कोई नहीं है कि मुझे व्यूज़ मिले। मैं ये कहता हूँ कि मेरा पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँच जाए। खैर ऐसे पैगाम बहुत सारे लोगों के होते हैं, लेकिन हर किसी का नहीं भी पहुँच सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने सब्सक्राइबर से कि आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।